हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पे बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज प्रस्पान करेंगे हरियाली अमावस्या व्रत कथा। सावन माह की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने एवं पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस तरह चलिए आज हम लोग सुनते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की अनादर न करते हुए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ के नाम लेकर इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करते थे। उनका एक पुत्र था जिनकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखा तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया तो सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वो इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। उसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दिए। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिए। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। उसके साथ ही वह पूजा करके गुरुधनी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरण करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे। वहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गई। राजा उसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। रोशनी राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे कि सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से आया हूँ। महल से निकल के जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहे का झूठा नाम ले लिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी सारी अतिथि के कमरे में रख गए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो अब सुनिएगा अमावस्या की व्रत कथा। यह कथा हर अमावस्या में सुनी जाती है। बहुत पहले की बात है,
गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री भी निवास करती थी। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उनके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उनके विवाह में अड़चने आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से सुख होकर उन्होंने उसे आशीष दिया तो उस लड़के के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बनते बनते रह जाते हैं। कृपया बताइए, हम हमारी बेटी के साथ पीले होंगे? हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़के के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा दाम्पत्य रोते रोते महल की चारों में गिर गए और उसने इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोला, आपके ही एक गांव में सोना नाम का धोबिन जात की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से संपन्न कर लेती है तो आशीष स्वरूप से उसकी मार्ग का सिंदूर ले ले, उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से उसे अमेघ्य सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर याद रहे, यह पतिव्रता महिला कही जाती है। महात्मा जी ब्रह्मा दाम्पत्य के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन भेंटते ही धोबिन की सेवा करने भेज दिया। लड़के पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर उनके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आई। यह कर्म बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, तुम तो बहुत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे एहसास तक नहीं होता है। बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगता है घर के सारे काम आप ही करती हैं। अगले दिन भोर फटते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर गिररानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धन समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरे होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबी ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नर्क दिल की थी। वह उस लड़की की मदद के लिए तैयार हैं। साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उनके घर की ओर चले जाते हैं। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावर देकर और उसकी परिक्रमा कर कर ही जल ग्रहण करूंगा। लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उनके पति के प्राण पखार गए। उसे ज्ञात हो गया कि उनके पति इस दुनिया में नहीं है। वह ब्राह्मण परिवार से विदा होकर चले पड़े। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उन्हें
ईंट के टुकड़े 108 बार भावर देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। तत्पश्चात ग्रह किया, तभी उनके पति का मृत देह में प्राण लौट गई। सोमवती अमावस के दिन अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए धोबिन परिवार को भेंट इत्यादि देने का ही है। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को ये कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।